दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंची मैसूर से आने वाली बागमती एक्सप्रेस यात्रियों की सुरक्षा उतारकर भेजा गया उनके घर सुरक्षित। सोमवार की सुबह 5:30 बजे गाड़ी संख्या 12578 मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस जो चेन्नई मंडल के कबरापट्टई रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उक्त ट्रेन को स्पेशल ट्रेन बनाकर रेलवे के द्वारा दरभंगा भेजा गया। इस दौरान दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार, DCI राजेश कुमार, AOM सेफ्टी के जेवियर इक्का आदि मौजूद थे। 45 क्या नंबर है? 3 नंबर हो गया है। उनका नाम तो था, इनका नाम आया है और इनका भी नाम आपका भी है ना, हल्का फल्का आपको पकड़ने के लिए। हेलो, हाँ 3 नंबर पे सवारी गाड़ी है 3 नंबर पे जो अभी गाड़ी जाएगी जयपुर, सवारी गाड़ी है। ठीक है, इनको वो जो है ना बैठवा देना है, चाय बिस्कुट पानी ले आओ। बागमती एक्सप्रेस में बैठे हुए थे। हम बेंगलोर से आ रहे हैं। हालांकि हम आज से नहीं, 2008 से ही बेंगलोर हम आन जान करते इस बागमती एक्सप्रेस से। पहली बार हमारे साथ यह दुर्घटना हुआ। आज तक के दौर में नहीं हुआ था कोई भी ट्रेन से, पहली बार हुआ है। पर बहुत दुर्भाग्य से हम लोग बच के आए हैं सर। और यहाँ तक आने के लिए हम भगवान से शुक्रिया कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित अपने घर अपने गाँव पहुँच चुके हैं सर। क्या हुआ था? हुआ क्या सर बहुत तगड़ा। देखिए मालगाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, जिस जंक्शन पे दुर्घटना हुआ उस वहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी खड़ी हुई को सिग्नल किसी ने जैसे हम लोग को सुनने में आया कि सिग्नल दे दिया, हरी झंडी दे दिया। इसने गाड़ी चालू कर दिया। चालू करने के बाद करीब तकरीबन 100-110 की स्पीड में गाड़ी थी हमारा। 110 की स्पीड तो इतना जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे हम लोग का बैठे हुए हैं तो हम लोग को ऐसा पता लगा कि ये दिल गवाह दे दिया था कि ये पटरी से गाड़ी उतर चुकी है। हम लोग को ऐसा डर घुस गया था मन में कि पटरी से गाड़ी उतर गई है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गया है। फिर जी बहुत साउंड आया, बहुत तगड़ा साउंड आया था। इसके बाद क्या हुआ तो हम लोग क्या किए, हम लोग बाहर जैसे तैसे करके बाहर बैग छोड़ के सब कुछ छोड़ के जान बचाने के चक्कर में बाहर जैसे तैसे करके हम लोग निकल गए, कूद गए। कूदने के बाद जब बाहर देख रहे हैं तो इंजन में यहीं से दिख रहा था कि इंजन सब में आग लगा हुआ है। इंजन का हमको जो ऐसा लगा, हम पास में भी जाकर के देखें कि दो बार पलटी किया हुआ इंजन भी था। एक बुगी एक दूसरे बुगी के ऊपर भी था। जो हमारा B1 था, B2 था, B1 में हम लोग थे। B2 जो था, B2 बुगी मतलब जो गाड़ी अगर आ रही है पूर्व पश्चिम से पूरा उत्तर दक्षिण की ओर हो गई थी। और वो बुगी जहां पर रुकी थी, जहां पर वो पानी है, पानी का नाला, पूरा पानी, इतना पानी में जो B2 का जितना भी कस्टमर थे वो B2 में पानी में कूद के बैग लगेज फेंक के तब बाहर आया। ऐसे करके हम शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षित भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया। दूसरा बात, हम प्रशासन से भी ये चीज देखें कि हम लोगों को कोई खातिरदारी में कमी नहीं किया। जगह जगह पे बेचारा हर एक चीज, यहाँ से यहाँ चलो, वहाँ से वहाँ चलो। अगर देखा पब्लिक ज्यादा, पहले तो स्टेशन पे ले गया, फिर देखा कि स्टेशन पे भाई यहाँ गुजारा नहीं होगा, बहुत पब्लिक ज्यादा है, तो हम लोग को मैरिज हॉल में ले गया। मैरिज हॉल, बल्कि मैरिज हॉल में एक से गुजारा नहीं हुआ तो 3 मैरिज हॉल में हम लोग को ले गया। वहाँ पर भी खाना पीने का व्यवस्था, चाय ठंडा बिस्किट सभी का व्यवस्था किया। वहाँ पर भी कोई बड़े नेता साहब जी आए थे, उनका हम लोग नाम भूल गए, बोले हुए थे, हम लोग भूल गए। तो वहाँ पर हमने देखे वो, लेकिन बोला था कि रातों रात हम आप लोग को नहीं भेज सकते, जैसे जैसे सुबह होगा वैसे वैसे आप लोग को सुविधा देंगे। और हकीकत में अगला दिया। वहां पर जाने के बाद क्या हुआ तो उसने 3 बजने के बाद 10 ठू बस लाया, सरकारी बस लाया, 10 ठू बस आने के बाद हम लोगों को क्या किया, उस बस में डाल के हम लोग को ले गया लोकल स्टेशन पर। जाने के बाद फिर वो लोकल ट्रेन लगी थी, हम लोग वहां के लिए चेन्नई के लिए हम लोग को भेजा गया। फिर चेन्नई आए, चेन्नई में हम लोगों का एक बागमती के बदले बागमती दी गई थी, जिसमें हम लोग अपना साधारण तरीके से हम लोग बैठे, बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोग को फूड के लिए भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। टाइम पे नाश्ता, चाय, खाना, हर एक चीज हम लोगों को प्रबंध किया गया। हम इसके लिए शुक्रगुजार करें सरकार से भी कि हम लोगों को जितना भी हेल्प किया जरूरत के समय पे किया। शुक्रिया। जो लोग ट्रेन में थे, जिन बोगी जो पलटी थी, तो क्या कोई सामान मन निकाल पाए कि सब उसी तरह? नहीं, चोट हमारे लड़का का भी B3 में, हमारा लड़का 3 लड़का, किसी का हाथ में चोट है, किसी का पाँव में चोट है, किसी के सर में चोट है। तो वहाँ पर भी इलाज करने का सुविधा था। जो है
जैसे कि हम लोग को डर से हैबत से हम लोग को भी ऐसा हुआ, तो देखिए हम लोग भी दवाई लिए हैं, हम लोग को भी दवाई दिया अगला, देखिए सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम गणेश कुमार है। शुक्रिया सर जी, मैं इधर बिस्वीनगर शाम से हूँ। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी पुलिस सभा का किया गया आयोजन। आप देखिए मधुबनी का चोर है, यहाँ आके चोरी कर रहा है। आपको कहाँ अगर आदमी लगाएंगे तो मिलेगा? लोकल आदमी को लगाएंगे तो मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन जवाब दीजिए। सिबलिंग 2 57 कहाँ के लोग थे? जो पकड़ा गया बाइक चुन रहा था उसे लोकल था 57 ड्यूटी जाना पड़ा। फोटो लीजिए, वीडियो मत बनाइए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत 8 वर्षों से मिथिला क्षेत्र और छात्र के विकास हेतु संकल्पित है। इस मिथिला क्षेत्र में चाहे मिथिला विश्वविद्यालय की डिग्री समय पर लेने की बात हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो या चमकी बुखार हो या अस्पताल में रक्त की बात हो, सदैव मिथिला स्टूडेंट यूनियन आम जनमानस हेतु खड़ा रहा है। केपीडी कॉलेज समस्तीपुर की एनएसएस इकाई द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय सेवा योजना विषय पर संगोष्ठी आयोजित दिनांक 14/10/2024 को दिन के 1 बजे भाजपा जिला कार्यालय पर सक्रिय सदस्यता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर अपनी भागीदारी निभाई। तमाम नेताओं ने सदर थाने के पुलिस अपराधियों को बचाना बंद करे इंसाफ मंच, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन, नजर साहिल, मसाल जुलूस निकालकर रोष प्रकट किया गया। गोली बंदूक से सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैटर नहीं थे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से, 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 निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से। बंद करो, बंद करो। अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गरीबों पर तुम अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तमाम गरीबों एक हो, एक हो, एक हो, तमाम गरीबों एक हो, एक हो, एक हो। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त किया। समस्या है हमारे देश में, गरीबों किसानों की बहुत मजबूरी है
क्योंकि हमारे देश में आज एक कल कारखाना भी नहीं है। हमारा देश के लोग बाहर जाके धक्के खाते हैं, बाहर से धक्के खाते आते हैं, और फिर हमारा देश में बगैर रोजी रोजगार के लोगों तराई मांग में है। इसलिए हम लोगों को भक्का माले के लोगों ने संकल्प लिया है जो हमारा देश में भी रोजगार चाहिए, हमारा देश में भी काम चाहिए, हमारा अपना देश में तुम काम दो, हमारा देश में तुम कल कारखाना लगाओ, और हमारा देश में जो हालत खराब है वो प्रत्येक आदमी को घर पीछे कम से कम एक रोजगार होनी चाहिए। और हमारा रोजगार जब मिलेगा तब हमारा देश खुशहाल होगा। आज हमारा देश के अंदर 10 दिन काम मिलता है और 20 दिन बैठना पड़ता है, 5 दिन काम मिलता है, 5 दिन बैठना पड़ता है। आज मिला जुला करके हम लोग 5,000, 6,000, 7,000 के सालाना पर जिंदा पड़े हुए हैं। इसकी लड़ाई हमारी पार्टी में भी लड़ रही है। देश के अंदर 14 करोड़ गरीबों के, 15 करोड़ गरीबों के रिपोर्ट है। जाति को गणना हुआ, जाति गणना में हमें लाखों लाख गरीब आया। उस गरीबों के लिए हमारे नीतीश कुमार जी घोषणा किए। के लोग बोला करते थे कि जंगल राज हो गया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं नीतीश मोदी के राज में आज महाजंगल राज हो गया है। पूरे बिहार में हत्या, डकैती, बलात्कार, डकैती से लेकर के आपको गरीबों पर अत्याचार बढ़ गया है। इसी तरह हम लोग जो है पिछले दिन धोई पंचायत में हमारी पार्टी का टीम आया था, तो हम लोगों ने पाया है कि सामाजिक न्याय की सच्ची आवाज को लड़ने वाले कॉमरेड ब्रह्मदेव यादव के घर को सामंत लोग जो है पिछले दिन आपको लूट लेने का काम किया, इन पर जानलेवा हमला करने का काम किया, और सदर थाना में आवेदन देने पर भी इनके आवेदन को दबा दिया जाता है और भाजपा के लोग इसमें पैरवी करने का काम करते हैं। हम इसके खिलाफ मसाल जुलूस किए हैं। दूसरी जो घटना हम लोग सुने हैं, इस सामाजिक न्याय के चौराहा पर आपको यहाँ के एक होनहार नौजवान को एक ही पुल पर जो है 3 दिहाड़े छुरा मार दिया जाता है, और सदर थाना जो है संरक्षण देने का काम करता है, अपराधियों को बचाने का काम करता है। इसलिए हम आप लोगों के सामने में इस लड़ाई को सामने लाए हैं। गांव के भीतर में आज जो गुंडागर्दी बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा, अब टूट रहा है, सामाजिक न्याय के चौराहा पर आज जो है अन्याय करने वाले ताकत जो है आपको सर उठाकर चल रहा है। ऐसी ताकतों के खिलाफ आपको एकजुट होना है, आपको गोलबंद होना है। हम यहाँ के प्रशासन से भी मांग करते हैं, यहाँ के सरकार से मांग करते हैं, अगर अपराध करने वाले लोगों को, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को, गरीबों को सताने वाले लोगों को आप कार्रवाई नहीं करोगे, उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, तो इस इलाका के न्याय पसंद लोग हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठेगा, वो आपसे 2-2 हाथ करेगा और लड़ाई को हाथ कर ले जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अगर समय रहते अपराधियों को अगर गिरफ्तार आप नहीं करते हो, तो हम आने वाला दिन में इस लड़ाई को हम निर्णायक रूप में लड़ेंगे। हम रोड पर जो है 2-2 हाथ करेंगे और हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे, इस इलाका में जो है चलते फिरते जो गुंडागर्दी बढ़ रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, दबंग लोगों का मनोबल जो बढ़ रहा है, इस पर लगाने का काम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का यह कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की मजबूत भागीदारी। प्रशांत किशोर बोले 25 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 24 में ही मामला सेटल कर देंगे। तो हम आपको रणनीति बताते हैं, अगर आप चाहें तो 25 तक इंतजार नहीं करना है, अभी नवंबर में ही इनका मामला सेटल कर देते हैं। ऊपर वाले के दया, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है। नवंबर में, सुन लो भाई, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है और 4 अलग अलग दल के
बड़े बड़े महारथी अपने को कहने वाले लोग, जो एमएलए था अब एमपी बन गया है, अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो आप बताइए, ये चुनौती ले लें, हरा दे इनको चारों को। हर नवंबर में ये चारों लोग चारों उपचुनाव जीते तो बिहार का कहानी, इन नेताओं का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 25 तक नहीं रुकना है, नवंबर 24 में हिसाब बराबर कर दिया जाए। 4 विधानसभा क्षेत्रों में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, ये 4 महारथियों को धूल धूसरित करना है तो ये सेना लगेगी। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों एनएच की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल, जो कि जी न्यूज की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वाल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें, जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है, ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है, तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है, जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें।
देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है, तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।